अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जैसा कि आपके इल्म में होगा कि हमने अपने सभी टूल्स जो हैं वो डिस्कस कर लिए हैं कि उन्हें हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं वन बाय वन। हमने उसके फ़ीचर्स वगैरह भी देख लिए हैं और उन्हें इस्तेमाल करने का तरीका भी देख लिए। अब हम मज़ीद कुछ एडवांस ऑप्शंस की तरफ आते हैं। उससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि हमारे पास एक पीडीएफ फ़ाइल भी है, ये भी हम आपसे शेयर कर देंगे इंशाल्लाह। इसमें मतलब टूल का आइकन जो है और उसकी हॉट की यानी शॉर्ट कीज़ और उसका नाम और आगे उसका जो फंक्शन है, बेसिक फ़ंक्शन, वो दिया गया है। तो ये हम पीडीएफ भी आपसे इंशाल्लाह शेयर कर देंगे ताकि आपको ये टूल्स याद रखने में और इनका फ़ंक्शन याद रखने में आसानी हो। अच्छा, आज हम जिस ऑप्शन की बात करेंगे, जिस पर डिस्कशन करेंगे, वो है हमारे पास लेयर मास्क। तो हम सबसे पहले अपनी वर्क स्पेस जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। आपको पता है कि जब भी हम कोई वर्किंग करते हैं तो हम वर्क स्पेस पर ही करते हैं, हमारे पास वर्क स्पेस होना ज़रूरी है। तो मैं लेयर मास्क को डिस्कस करने के लिए यहाँ से एक इमेज जो है वो ड्रैग करके ले आता हूँ। तो हम इसे ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको पता है कंट्रोल टी दबाते हैं और उसके बाद आल्ट शिफ्ट को दबाकर इसे एडजस्ट करेंगे ताकि ये इक्वली जो है वो रिसाइज़ हो जाए, ट्रांसफॉर्म हो जाए चारों साइड से। और फिर हम एंटर दबा देंगे तो ये देखें इस तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। अच्छा, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और दोबारा फिर बता देता हूँ कि अगर हम अपनी न्यू इमेज जो है वो इस ऑलरेडी क्रिएटेड वर्क स्पेस पर आकर रिलीज़ करेंगे तो ये उसी वर्क स्पेस के मुताबिक हमारी इमेज को एडजस्ट कर देगा, क्योंकि हम वर्क स्पेस पहले बना चुके हैं। लेकिन अगर हम नई यहाँ पर आके न्यू टैब पर अपनी इमेज को रिलीज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि ये एक नई वर्क स्पेस बन चुकी है, उसमें इसने ऐड करके दी है हमें इमेज को। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आज हमने लेयर मास्क को डिस्कस करना है, तो उसके लिए ये आइकन आप देख रहे होंगे, यहाँ साथ लिखा भी आ रहा है ऐड लेयर मास्क। तो लेयर मास्क क्या होता है? ये बेसिकली आपकी लेयर के ऊपर एक मास्क जो है वो क्रिएट कर देता है। यानी आपके पास ये कंट्रोल आ जाता है कि आप अपनी लेयर का कितना हिस्सा विजिबल कर सकते हैं और कितना हिस्सा इनविजिबल कर सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से अपनी लेयर को प्रेजेंट कर सकते हैं कि आपकी लेयर जो है वो कितना उसका हिस्सा देखने वाले को नज़र आए और कितना हिस्सा जो है वो हाइड हो जाए। तो इसके लिए हमारे पास जो हैं वो दो कलर्स दिए गए होते हैं फ़ोटोशॉप की तरफ से। इसमें जो वाइट कलर होता है उसका मतलब होता है कि आपकी जो लेयर है वो विजिबल है, और जो आपके पास ब्लैक कलर होता है उसका मतलब है कि इनविजिबल है, जो आपकी लेयर का जो हिस्सा आपने सेलेक्ट किया हुआ। तो मैं आपको इसे प्रैक्टिकली भी समझा देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरह से, अच्छे तरीके से लेयर मास्क की जो है वो समझ आ जाए। तो मैं समझाने के लिए यहाँ से टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर कुछ टेक्स्ट जो है वो मैं ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ से हमने अपने जो टेक्स्ट का कलर है वो पिक कर लिया है, एडजस्ट कर लिया यहाँ से। तो जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि हम लेयर मास्क के इस्तेमाल करते हुए अपनी लेयर का कुछ हिस्सा विजिबल कर सकते हैं और कुछ हिस्सा इनविजिबल कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा टेक्स्ट जो मैंने ऐड किया है लेमन का, इसमें जो वर्ड्स लेमन के यानी हमारा ऑब्जेक्ट जो है लेमन उसके ऊपर आ रहे हैं वो इनविजिबल हो जाए। तो इसके लिए सिंपली हम जाएंगे और अपनी जो लेमन की लेयर है, जो टेक्स्ट हमने बनाया था लेमन का, उस पर एक लेयर मास्क ऐड कर देंगे। ये देखें, तो देखें अभी मैंने लेयर मास्क ऐड किया है तो यहाँ पर आपको वाइट कलर नज़र आ रहा है। मैंने बताया था कि वाइट कलर का मतलब है विजिबिलिटी, यानी हमारा ये जो टेक्स्ट है जिस पे हमने लेयर मास्क ऐड किया है वो भी विजिबल है। तो अगर हम इसका कलर ब्लैक कर देंगे तो इसका जो टेक्स्ट है वो इनविजिबल हो जाएगा, वो नज़र नहीं आएगा। अच्छा, जैसे मैं आपको पहले सेशन में भी बता चुका हूँ कि जब भी हम अपनी लेयर पर कोई कलर ऐड करना चाहें, फोरग्राउंड कलर ऐड करना चाहें, तो हम आल्ट बैक स्पेस दबाते हैं। आल्ट को दबाकर साथ बैक स्पेस को दबाते हैं तो वो उस लेयर पर हमारा फोरग्राउंड कलर जो है वो ऐड कर देता है, अप्लाई कर देता है। और ये आप ज़रा गौर से देखेंगे, इस टाइम लेयर मास्क जो है हमारे यहाँ सिलेक्ट है,
लेयर नहीं सिलेक्ट। ये दो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, लेयर डिफरेंट है और लेयर मार्क्स जो है वो उसकी अलहदा एक आइडेंटिटी है। तो इस टाइम लेयर मार्क्स जो है वो सिलेक्ट था और अब हमने लेयर जो सिलेक्ट कर ली है। अच्छा, जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि हम कलर अप्लाई करने के लिए अपनी लेयर्स पर आल्ट बैक स्पेस दबाएंगे तो ये देखें फोरग्राउंड कलर जो है वो अप्लाई हो गया है। इसी तरह बैकग्राउंड लेयर अगर आपने करनी हो तो आप कंट्रोल बैक स्पेस दबाएंगे। ये देखें बैकग्राउंड कलर हमारे पास रेड था तो वो कंट्रोल बैक स्पेस से बैकग्राउंड कलर अप्लाई होगा। आल्ट को दबाकर बैक स्पेस दबाएंगे तो फोरग्राउंड कलर ऐड हो जाएगा। अब हमने आल्ट बैक स्पेस दबाई है तो ये देखें इस पर फोरग्राउंड कलर ऐड हो चुका है। तो जिस तरह हम अपनी लेयर पर कलर अप्लाई कर सकते हैं उसी तरह हम अपने बनाए गए मास्क पर भी कलर ऐड कर सकते हैं। यानी आल्ट बैक स्पेस से और कंट्रोल बैक स्पेस से हम अपने लेयर मास्क पर भी कलर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें होता ये है कि हमारे पास लेयर मास्क में सिर्फ दो ही कलर होते हैं, एक वाइट होता है दूसरा ब्लैक। वाइट का मतलब है कि ये चीज़ अलाउ है और विजिबल है, और ब्लैक का मतलब है कि ये चीज़ इनविजिबल है। तो आप जब भी लेयर मास्क क्रिएट करते हैं तो उसमें सिर्फ आपको दो ही कलर्स जो हैं वो इनेबल होते हैं, एक उसमें ब्लैक होता है और दूसरा उसमें वाइट होता है। तो अभी देखें कि यहाँ इसका कलर वाइट है और ये जो मास्क है विजिबल है। अभी मैं आल्ट बैक स्पेस दबाऊँगा तो ये देखें आल्ट बैक स्पेस से ब्लैक कलर हमारे मास्क पर अप्लाई हुआ है और हमारा जो टेक्स्ट है वो इनविजिबल हो गया। अच्छा, आप यहाँ पर आकर अभी देखें कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर टेक्स्ट मौजूद है। ये देखें ये मूव भी कर रहा है लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा। नज़र क्यों नहीं आ रहा? कि हमने उसके मास्क पर जो है वो ब्लैक कलर अप्लाई कर दिया है। टेक्स्ट की लेयर अपनी जगह पर उसी तरह मौजूद है, सिर्फ वो विजिबल नहीं है, इनविजिबल हो गई है क्योंकि हमने ब्लैक कलर उस पर अप्लाई कर दिया उसके मास्क पर। इसी तरह हम दोबारा कंट्रोल बैक स्पेस से उस पर वाइट कलर अप्लाई करेंगे तो ये देखें दोबारा से वो हमारी जो लेयर है टेक्स्ट लेयर वो विजिबल हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ रही होगी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ज़रा ये टॉपिक है। तो जैसा मैंने बात शुरू करते हुए आपको बताया था कि अगर मैं चाहूँ कि मैं वो हिस्सा इनविजिबल कर दूँ अपने टेक्स्ट की लेयर का जो हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर यानी लेमन के ऊपर आ रहा है, तो उसके लिए अपना ब्रश टूल है उसे सिलेक्ट कर लूँगा और उसमें मैं ब्लैक कलर यूज़ करूँगा क्योंकि हमने यहाँ पर इनविजिबल करना है। तो वो जब मैं ब्लैक कलर अप्लाई करूँगा तो ही इनविजिबल हो सकता है। तो ये हमेशा आप याद रखिएगा कि आपने यहाँ पर मास्क सिलेक्ट किया हो, टेक्स्ट की जो लेयर है वो ना सिलेक्ट की हो, आपने मास्क सिलेक्ट किया हो, तब भी वो मास्क पर अप्लाई होगा और आप उसे हाइड या अनहाइड, विजिबल या इनविजिबल कर सकते हैं। आपने लेयर मास्क को सिलेक्ट करना है। तो मैं सिंपली जो चीज़ यहाँ पर इनविजिबल करना चाहता हूँ मैं उस पर जाकर अपने ब्रश टूल से ब्लैक कलर कर दूँगा क्योंकि वो ब्लैक कलर से इनविजिबल होता है। तो ये देखें आप साथ साथ इनविजिबल होता जा रहा है। ये बेसिकली उसका मास्क जो है उसकी वजह से ये इनविजिबल हो रहा है। आप यहाँ से ओपेसिटी कम करके भी एडजस्ट कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए। ये ज़्यादा ज़रा बेहतर आपको आइडिया हो जाता है ओपेसिटी कम करके। ये देखें ब्लैक कलर का ब्रश हम यूज़ कर रहे हैं और ये इनविजिबल होता जा रहा है जहाँ जहाँ पर हम वो ब्रश को अप्लाई कर रहे हैं। जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हमारे मुख्तलिफ़ जो टूल्स हैं उसका आप साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के लिए करली ब्रेसेस का इस्तेमाल करते हैं। आप लेफ़्ट करली ब्रेस यूज़ करेंगे तो उसका साइज़ जो है वो कम हो जाएगा आपके टूल का, ब्रश का। इसी तरह जो राइट करली ब्रेस है आप उसे दबाएंगे तो उसका आपका जो टूल है उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये चीज़ें याद रख लें, ये आपको एफिशिएंट काम करने में मदद देती हैं। इसी तरह मैं अपनी इमेज के किसी और हिस्से पर जाना चाह रहा हूँ तो मैं बार बार यहाँ से आकर हैंड टूल को सेलेक्ट करके यहाँ से यूज़ नहीं करूँगा। मैं सिंपली अपनी स्पेस का बटन दबाऊँगा और ये देखें इससे हमारा टाइम भी बचता है और मतलब आप एफिशिएंटली जो है वो अपना काम कर सकते हैं। तो ये अब देखें कि हम जितना हिस्सा चाह रहे थे कि जो हमारे ऑब्जेक्ट के आगे आ रहा है उसे इनविजिबल कर दें,
तो ये उतना हिस्सा हो गया। मैं आपको ओपेसिटी दोबारा से नॉर्मल करके भी दिखा देता हूँ। तो ये देखें आप, इसमें पहले जो जो हिस्सा विजिबल था हमने उसे इनविजिबल किया है। ये बेसिकली हमने ऐसा नहीं है कि टेक्स्ट जो है वो हम उठाकर उसके पीछे ले गए हैं, ये हमने वो हिस्सा ही इनविजिबल कर दिया है ब्लैक कलर के थ्रू, ब्रश के थ्रू। जो हिस्सा लेमन के हमारे इस ऑब्जेक्ट के आगे आ रहा था, तो अब वो ऐसे लग रहा है जैसे वो उसके पीछे ही हमने लिखा है। ये बात याद रखिएगा कि हमने जितनी भी एडिटिंग की है वो मास्क पर की है, अपनी लेयर पर नहीं की। मतलब इस टाइम मैं अपना ये मास्क डिलीट कर दूंगा तो आप देखेंगे कि देखें दोबारा उसी हालत में आ गया है जिस हालत में आपने टेक्स्ट लेयर पर इसे बनाया था। और अगर आप मास्क को इनेबल करते हैं तो ये दोबारा से वो हो गया। मतलब हमने जितनी भी अभी एडिटिंग की है, विजिबल और इनविजिबल वाला जो मामला है वो सारा मास्क लेयर से रिलेटेड है। हमने जितनी भी एडिटिंग की है वो मास्क लेयर पर की है। मैं दोबारा से बताता चलूँ आपको कि आप जब भी इस पर वर्किंग करेंगे तो आप याद रखिएगा कि आपने यहाँ से लेयर मास्क को सिलेक्ट किया हो, क्योंकि अक्सर मुझसे भी ये गलती हो जाया करती थी कि मैं लेयर को सिलेक्ट करके तो मास्क को एडिट करने की कोशिश कर रहा होता था। तो याद रखिए कि आपने जब भी एडिट करना है तो आप मास्क को पहले सिलेक्ट कर लें, फिर उसे एडिट करें। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये लेयर मास्क सिर्फ टेक्स्ट पर ही अप्लाई कर सकते हैं। आप इस लेयर मास्क को किसी भी इमेज पर, ऑब्जेक्ट पर या शेप पर भी अप्लाई कर सकते हैं इजीली। तो मैं आपको वैसे क्विकली बता भी देता हूँ कि आप इमेज पर किस तरह से लेयर मास्क अप्लाई कर सकते हैं। मेरे पास एक और इमेज है और यहाँ पर ये मैं PNG जो हमने बनाया भी था पहले सेशंस में, ये मैं PNG की फ़ाइल यहाँ पर ले आया हूँ। तो अब मैं अपनी इस फाइल पे PNG वाली फ़ाइल पर लेयर मास्क जो है वो अप्लाई कर देता हूँ। ये देखें, इसका लेयर मास्क बन गया है और वाइट कलर में है। इसका मतलब है कि आपकी ये जो लेयर है ये टोटली विजिबल है इस टाइम। तो जैसा मैंने पहले डिस्कस किया है कि हम ब्लैक कलर करेंगे ब्रश टूल से, तो ये देखें इनविजिबल होने लग गई है। ये देखें इनविजिबल हो रही है और ये लेयर आपकी उसी तरह है। आपका ये जितनी भी एडिटिंग है ये मास्क पर हो रही है। और फिर से याद करवा दूं कि आप अपने एडिट करते हुए मास्क को सिलेक्ट रखेंगे। अच्छा, मैं आपको बताता चलूं कि आप अपनी ब्रश की जो हार्डनेस है वो भी यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं, इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जितना आप कम करेंगे उतना ये सॉफ्ट हो जाएगा और उतना इसे सॉफ्टली इस पर अप्लाई होगा। इसी तरह अगर आप हार्ड ज़्यादा कर देंगे तो ये देखें आप, तो इन दोनों में देखें आप फ़र्क भी नज़र आ गया होगा कि यहाँ पर इसने हार्डली इसे अप्लाई किया है और जो हमने सॉफ्ट ब्रश करके किया है उससे ज़रा सॉफ्टली, तो इसमें थोड़ा सा आपको फ़र्क नज़र आ गया होगा। और मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे ब्रश टूल यूज़ करते हुए इसे 70 और 80 के दरमियान रखें। हार्ड ज़रा ज़्यादा हो और सॉफ्टनेस हमें इतनी नहीं इसमें चाहिए। थोड़ा सा हार्ड की तरफ ज़्यादा हो तो ये ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकता है। तो इस सेशन में मैंने लेयर मास्क पर ही आपको थोड़ी सी ब्रीफिंग देनी थी, डिस्कशन करनी थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको लेयर मास्क की समझ आ गई होगी। और ये छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने बताई हैं इन्हें याद रखिएगा कि आपने सेलेक्ट करना है पहले लेयर मास्क को। और हम नेक्स्ट सेशन में फ़र्दर अब मुख्तलिफ़ चीज़ें डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।